बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान के दोनों साहबजादे अपने बाप की रिहाई के लिए अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं। सेनेटर रिचर्ड ग्रेनल के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है और सेनेटर साहब ने तस्वीर एक ट्वीट भी जारी किया है। लेकिन पीटीआई और इमरान खान के लिए अमेरिका से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। वो खबरें क्या हैं, उनमें एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरा ये कि इंसानी दहशतगर्दी की अदालतों से जो फैसले आना शुरू हुए हैं, एक दिन पहले जो फैसले आए हैं सरगोदा की इंसानी दहशतगर्दी की अदालत से और लाहौर की इंसानी दहशतगर्दी की अदालत से, उन फैसलों का फेट क्या होगा? क्या वो फैसले जो हैं वो ठोस वजूहात की बुनियाद पे दिए गए हैं, वो कायम रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे? और ये मैं उसका एंड बता देता हूँ कि जनाब ये सजावां जड़ियां ना फैसले देख के लगता कि कम से कम हाई कोर्ट का दिन टूट गया। हुकूमत इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या फैसला करके बैठी हुई है? अमेरिका से दबाव आ सकता है, नहीं आ सकता है? इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जो बात यह है कि मियां अजहर साहब का इंतकाल हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। तो कल मैंने ये अर्ज किया था कि उनका जो साहबजादा है हमाद अजहर, वो 9वीं के मुकदमात में मफरूर हैं। वो तो अपने वालिद के जनाजे में ज़ाहिर है वो आना चाहेंगे। और मैंने ये अर्ज किया था कि जो हुकूमत है ये लीनियंट व्यू लेगी, यानी उनकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं अमल में लाई जाएगी। अब पता ये चला कि उन्होंने ये अपनी जमानतें वगैरह नहीं करवाई, वो सीधे आए हैं। हुकूमत की तरफ से उन्हें ये कहा गया कि आप अपने वालिद की जो नमाज जनाजा है उसमें भी शरीक हों, कंधा भी दें उनको। और उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी भी, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। मेरे इतलाक के मुताबिक हमाद अजहर को ये पैगाम भी दे दिया गया है कि गिरफ्तारी के किसी खौफ के बगैर आप जो है अपने वालिद की आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा करें। अच्छा, अब इसमें ये मैंने मौजू क्यों लिया है? एक तो ये कि ये बड़ा अच्छा जेस्चर आया है हुकूमत की तरफ से कि वालिद का ज़ाहिर जनाजा है, शिरकत करनी है, आखिरी दीदार करना है वालिद का। बड़ा एक रिश्ता होता है वालिद का और बेटे का। तो फिर माजी में भी ये होता रहा है, ये सियासतदान एक दूसरे के लिए, या सियासतदान क्या, जो भी हुकूमत हो वो इस हवाले से ये अगर जेल में भी हो बंदा तो इंसानियत हमदर्दी के तहत पैरोल पे रिहा कर दिया जाता है, आम लोगों को भी रिहा कर दिया जाता है। तो ये आपको याद होगा कि जब बेगम कुलसूम नवाज जो है, इन्होंने बहुत चपलें मारी थी उनकी बीमारी के हवाले से, आखिरी वक्त पे बात भी नहीं करवाई गई थी, वो जेल में थे मियां नवाज शरीफ, लेकिन पैरोल पे उनको रिहा कर दिया गया था नमाज जनाजा में शिरकत के लिए और ताज़ियत वसूल करने के लिए। इसी तरह जरदारी साहब 3 मरतबा जेल में थे, तो 3 मरतबा पैरोल पे रिहा हुए थे। एक मरतबा उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। एक मरतबा उनका भांजा जो था वो एक नागहानी मौत थी उनकी, फरियाल ताजपुर का इकलौता बेटा था। तो वो उसके इंतकाल पे रोज वो कहते हैं कि पहला मौका था कि आसफ अली जरदारी की आंखों में आंसू देखे गए थे अपने उस भांजे के हवाले से, उनके इंतकाल के हवाले से। नागहानी मौत थी। तो इसी तरह मीर शकील रहमान जो हैं, ये नैब की कस्टडी में थे जब इनके भाई का इंतकाल हुआ था जुवैद रहमान का, तो इनको भी पैरोल पे रिहा किया गया था। पैरोल पे रिहा करने की रवायत जो है यहाँ मौजूद है। लेकिन यहाँ हुकूमत ने उससे भी एक कदम बढ़ के, एक बंदा अदालती मफरूर है, उसको जनाब उन्होंने ये मौका दिया है कि वो अपने वालिद के ना सिर्फ जनाजे में शरीक हो बल्कि दीगर जो मजहबी रसूमात होती हैं किसी फौतगी पे, वो भी अदा कर सकें। तो इस पे ये मौजू मैंने क्यों चुना है? उनके इंतकाल पे मियां नवाज शरीफ ने तज़ियत का इज़हार किया है, मियां शहबाज शरीफ ने तज़ियत का इज़हार किया है, मरियम नवाज ने तज़ियत का इज़हार किया। कल मैंने ये कहा था कि मरियम औरंगज़ेब को ये कहा गया कि उनके घर जाने के लिए कहा गया है तज़ियत के लिए, तो वो भी उनके घर गई थी। और फिर जो गवर्नर पंजाब हैं, दीगर जो शख्सियात हैं, उन्होंने किया है, एहसन इकबाल ने किया है, ख्वाजा आसफ ने किया है। बड़े दरीना इनके तलकात थे, फैमिली टर्म थे इन लोगों के एक दूसरे के साथ, लेकिन बारह सियासी इख्तलाफात हो जाते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है सर, जिसने अपनी रवायत नहीं तोड़ी, तज़ियत ना करने वाले। उस बंदे ने बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पे भी तज़ियत का इज़हार नहीं किया था, और उसका नाम है इमरान खान। इमरान खान साहब ने जेल से एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया, लेकिन उसमें एक लफ्ज भी
मियां अजहर के हवाले से नहीं है। और ये तवक्को कर रहे हैं कि जनाब लोग जो हैं इनके लिए जनाब मारे खाने के लिए तहरीक चलाएं, बाहर निकलें। लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि इस बंदे को अपने सिवा कुछ और नजर ही नहीं आता। इमरान खान को कारकुनों की जानों की इनकी नजर में कोई हैसियत नहीं है। इनको ट्वीट से ये पता चल रहा है। वो जिले शाह वाला जो मामला था वो यास्मीन राशिद किले में थी वो बात, और कहा जाता है कि उन्होंने बताया भी था, लेकिन कहा गया चुप करो बस, कोई गल नहीं। कि जनाब वो इन्हीं के अहदेदार की गाड़ी से हुआ था वो बंदा, इनके लिए जो निकला हुआ था इमरान खान के लिए, जमान पार्क में रोजाना होता था वो, तो उसको फिर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अरशद शरीफ वाला जो मामला है वो इनका सियासी कारकुन तो नहीं था, लेकिन उसको भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और नईम हक के नवाज़े जनाजे पे नहीं गए, किसी के भी नवाज़े जनाजे पे भी कभी नहीं देखा गया इमरान खान को। किसी दोस्त के, किसी लीडर के, किसी कारकुन के जनाजे पे खान साहब को नहीं देखा गया। और ये भी कहते हैं कि हमारे लाशों से ब्लैकमेल नहीं होगा, लेकिन इस मौके पे जब वो कह रहे हैं कि ना मेरे लिए बाहर निकले कारकुनों को, वो कारकुन थोड़े नौकर ने, गुलाम ने, तो उन्होंने हमदर्दी कोई नहीं, हमारा नजर थोड़ी खातर नसिया फिरता मुकदमात मिला वसा, लेकिन तुसी तज़ियत नहीं की ट्वीट दे विच अपना पूरा रोना रोया है। ये ट्वीट देख लें, हम पूरा ट्वीट जो है हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान में किसी सियासी शख्सियत का ऐसा सलूक नहीं हो जो मेरे साथ हो रहा है। जनाब तमाम हकूक इंसानी की जनाब खिलाफ वर्जियां मेरे खिलाफ हो रही हैं। जेल में गंदा पानी मिल रहा है वजू करने के लिए, वो मैंने पता किया है सर, वही पानी है जो जेल काम इस्तेमाल करते हैं। भाई साहब पानी भी वही पीते हैं जेल काम पीते हैं, और ये कहते हैं वजू के लिए गंदा पानी। यानी मजहबी टच जरूर देना होंगे ना, मजहबी जज्बात नाल खेलना होंगे। ये खान साहब की आदत है। और फिर वो कहते हैं मेरी जो गैर सियासी अहलिया 26 नवंबर को गैर सियासी अहलिया ने पिछले साल 2024 उसे जाके गोली चलवाई, उन्हें पुलिस वाले ने लड़ाइयां करवाइया, वादे के बावजूद संगजानी नहीं गई। वो कहते गैर सियासी मेरी बीवी है। फिर सईद का दौर है जनाब, नवाज शरीफ जो है वो कहते करप्शन के जेल सी, लेकिन जनाब उन्होंने सारिया सहूलतां मुयसर सी। तुसी ऐलान किया ना उत्थे जाके मैं एसी करवाऊंगा, सहूलतें वापस लूंगा अमरीका में खड़े होके, तो ये, लेकिन ये नहीं हुआ इनको। और दूसरी जो बात है जिससे मुझे ये लगता है अखबार मेरा बंदा, टीवी मेरा बंदा, अपना ही रोना रोया आया। मियां अजहर वास्ते दो फिक्रे मौजूद नहीं सर उन्होंने ट्वीट दे विच। गल की होंदी तो जनाब वो ट्वीट जारी कर देना, हो खान साहब ने की नहीं गल ये हवाले नाल। अच्छा दूसरी बात ये है कि मुझे वो आम कैदियों वाला वो सारी बातें बातें करके वो कहते हैं जनाब वो ना अपना दस रहे ने मेरे ना बड़ा जुल्म हो रहा है तो मैंने बाहर कड्डो, यही कह रहे हैं ना। वो कह रहे हैं जनाब तमाम जो है ना इख्तलाफात खत्म करें और जो 5 अगस्त वाली तहरीक है ना उस पर अपनी तमाम तवज्जो मरकूज करें, ये खान साहब फरमा रहे हैं। और जो तवज्जो मरकूज करने वाली बात है उसमें आगे जाके वो खुद मायूस नजर आते हैं तहरीक के हवाले से। वो कहते हैं कि जब फिलहाल तो मुझे तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा, तहरीक बनती हुई नजर, ये तहरीक चलनी नहीं, चलनी भी नहीं है सर। जो हालात ने तुसी अगर कारकुनां नूं, लीडरां नूं, अरकाने असैंबली नूं, वो MNA ने थोड़े से जिहड़े वफात पाए ने मियां अजहर साहब, उन्होंने नाल इस तरह उन्होंने नजरअंदाज करोगे, थोड़े दिल च उन्होंने दुख ही कोई नहीं है, वो दुख पालन थोड़ा जनाब सोचने वाली गल आ। फिर वो कह रहे हैं जनाब इख्तलाफात में वक्त ज़ाया ना करें, और अगर ग्रोहबंदी की ना जिसने मैं पार्टी से निकाल दूंगा। ग्रोहबंदी तो कल भी जोड़े बयान ने उन्होंने एक दूसरे में लड़ाइयां हो रही हैं। ये है जनाब खान साहब की इंसानी हमदर्दी। और कहते हैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूं, और भाई मेरे तुसी अपने आप वास्ते सिर्फ खड़े हो, पाकिस्तान के लिए आके क्या खड़े हैं आप। और दूसरी जो खबर ये है कि ये जो इनके बेटे हैं वहां अमेरिका में वो गए हो गए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि वहां कोई ऐसा मोमेंटम बन जाए, कोई ऐसा माहौल बन जाए कि जनाब जो वहाँ की हुकूमत या वहाँ की जो लबियाँ हैं तो वो हुकूक इंसानी की तंजीमें वगैरह जो भी हैं या कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत को प्रेशराइज करे जनाब हुकूक इंसानी का मसला बना के कि जनाब ये आप जुल्म कर रहे हैं, हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। क्या ट्रंप हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत से ऐसा मुतालबा कर सकती है? अच्छा ये अब मिले हैं और वो ट्वीट जो किए हैं रिचर्ड ग्रेनल ने जनाब
मुझे मिले हैं, बड़ा अच्छा लगा। और फिर जनाब कि आप अकेले नहीं हैं, दुनिया में सैकड़ों मिलियन लोग हैं जो जनाब ये सियासी मुकदमों में फंसे हुए हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है। ये वही ये है ना रिचर्ड ग्रेनल साहब, जो यार ये बड़े दाई है ना हम जिस प्रस्ती के। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो इनके मेल पार्टनर है उनकी। तो ये कहते हैं ट्रंप के बड़ा करीब है। जब ट्रंप नामजद हुआ है ना सदारत के लिए, सबसे ज्यादा तनकीद और ट्वीट वगैरह इस बंदे ने किए थे उनके खिलाफ, और बाद में फिर इन्होंने डिलीट कर दिए थे। और ये वहां की जो सहाफी है ना वहां के, वो ये कह रहे हैं जनाब ये कृपतरीन ये बंदा है, झूठा है ये वाला बंदा जो है। बहरहाल ये बहरहाल सेनेटर तो है ना, लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जनाब वहां से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। हमारे एक साफी दोस्त हैं, तो हमारे अखबार से भी वो वाबस्ता रह चुके हुए, वो अंग्रेजी जर्नलिज्म में सारी है उनकी, और फिर वो अमेरिकन सेंटर में भी रहे हैं। तो वो साहब इन दिनों कभी कभी वो दे देते हैं खबर हमारे अखबार को, लेकिन अमलन वो रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है जो साफ़ी होता है उसके अंदर का साफ़ी तो नहीं मरता ना। तो वहाँ मुख्तलिफ थिंक टैंक्स जो हैं उनके साथ उनके राब्ते हैं, बल्कि कुछ थिंक टैंक्स ऐसे भी हैं जिनके वो मेंबर भी हैं जो पाकिस्तान से मुतल्लिका हैं। तो उनसे मेरी बात हो रही, तो मैंने कहा जनाब ये तो वहाँ जो यहूदी नवाज और इसराइल नवाज वहाँ थिंक टैंक्स वगैरह हैं, तो वो तो लाजमी तौर पे इनके लिए काम करेंगे। तो वो कहते जब ये आना था ना, इन्होंने खबर थी कि जनाब ये आ रहे हैं, तो वो कहते हैं इसी नुक्ता नज़र के तहत वहाँ वो जो वो लाभियों जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, वो कहते हैं ना उनके साथ मेरी जो अरकान है उनके साथ मेरी बात है। तो मैंने कहा नाम शाम बता देना कि नहीं यार, वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, जो बहस हो रही होती है ना वो ऑफ द रिकॉर्ड होती है। जब तक वो कहें ना उस वक्त तक, या प्रेस जारी ना करें या इजाजत ना दें, उस वक्त तक वो मीडिया को जारी नहीं की जा सकती उनके बकौल। तो उन्होंने कहा मेरा नाम भी नहीं आपने लेना, तो मैंने कोई इशारे दे दिए हैं, बहुत सारे लोग शायद उन्हें जानते हो तो समझ जाएंगे। तो ज़ाहिर है अगर वो सीक्रेसी वाला मामला होता है तो वो बहस जो होती है उसको ओपन नहीं किया जाता। तो वो ये कहते हैं कि जनाब वो जिन लोगों के साथ मेरी बात हुई है, तो इम्प्रेशन की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं जो इम्प्रेशन मिला है मुझे वो ये है कि वो वाले जो लाबीज हैं जिनके बारे में ये ख्याल है, यहूदी लाबीज कह लें आप यार, या इसराइल नवाज लाबीज जो हैं, वो जनाब इमरान खान के लिए पाकिस्तान से वो कहते हैं कशीदगी बढ़ाना पसंद नहीं करेंगे। यानी कि उनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान के साथ तल्लुकात तो हो सकते हैं, इमरान खान उनकी प्रायोरिटी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये वो कहते हैं ये वो लोग हैं जो कभी हारे हुए घोड़े के ऊपर रकम नहीं लगाते, शर्त नहीं लगाते। वो कहते हैं जनाब, वो कहते हैं बकौल उनके, वो कहते हैं कि जनाब हमने इनकी बहुत मदद की इमरान खान की, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर सका। यानी उनके ख्याल में ये अब एक मुर्दा घोड़ा है जिसमें जान डालना जो है वो एमी वक्त का ज़िया होगा, पैसों का ज़िया होगा, जो भी आप कह सकते हैं उसको। तो वो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से तो जवाब ही समझे। क्या इमरान खान के बच्चों की लॉबिंग के नतीजे में ट्रंप सरकार जो है वो पाकिस्तान से इस हवाले से कोई मुतालबा कर सकती है या प्रेशराइज कर सकती है? तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि अब तक ट्रंप हुकूमत का या अमेरिकी हुकूमत का या हुकूमतों का पाकिस्तान के साथ माजी में क्या रवैया रहा है। ये सियासतदानों के साथ तो उनके मामला जो हैं बाज़ औक़ात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात हमेशा वो बना के रखते हैं। अभी हाल ही में हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो वहाँ का दौरा किया है, ट्रंप साहब के साथ मुलाकात की है, और उसके बाद ट्रंप साहब जो है वो तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, कुछ दिन छोड़ते नहीं। तो उसके बाद उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के और उनके जो तल्लुकात हैं उस हवाले से क्या वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करना चाहेंगे। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये चाहती है कि 9 मई वाले मुकदमात में इमरान खान को सज़ा हो या वो मुंतकी इंजाम तक पहुँचे। अब इस हवाले से जो मुतल्लिका लोग हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हम इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं चाहते, लेकिन 9 मई जो फ़ौज पे हमला किया गया था, हम चाहते हैं कि ये मुकदमात इमरान खान समेत तमाम मुकदमात मुंतकी अंजाम तक पहुँचे
और वो कहते हैं जनाब एटीसी, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जो है हम चाहते हैं फाइनल हो। ये इसका मतलब ये है कि एक लंबे अरसे के लिए वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में रहें, या 9 मई के जो दीगर मुजरम हैं वो जेलों में रहें। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो है वो इतना वेला नहीं बैठा होया कि जनाब पाकिस्तान में इमरान खान वास्ते जनाब वो चढ़ाई कर दी पाकिस्तान पे। अब यही देख ले कि जनाब आपको याद होगा कि 26 मार्च 2025 को वहां एक डेमोक्रेट थे वहां के कांग्रेस के रुकन और एक रिपब्लिकन थे, उन्होंने एक पाकिस्तान के खिलाफ बिल पेश किया था, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। और उसमें ये भी था इमरान पे जुल्म वाली बात थी, और वहाँ जनाब हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है पाकिस्तान में। और फिर जनाब उसमें ये कहा गया था कि जनाब अगर वहाँ हुकूक इंसानी की जो है सूरत बेहतर नहीं रही होती तो जनाब जो असम मुनीर समेत जो पाकिस्तान की क्यादत है तो उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, उनका अमेरिका में दाखला दुखला बंद किया, इस तरह की बातें चाहते थी। तो वो उसके बाद आतम मुनीर साहब आ गए और जो प्रोटोकॉल मिला है वो भी आपके लिए। और फिर इससे पहले जून 2024 में वहां एक करारदाद आपको याद होगा कि वहां कांग्रेस में करारदाद पेश हुई थी, और वो जनाब जो निचला उनका ऐवान ज़ीरिंग है वहां वो करारदाद वो पेश हुई थी, और 7 के मुकाबले में 368 वोटों के साथ वो करारदाद मंजूर हुई थी। वो भी यही थी कि जनाब हुकूक इंसानी की वो सूरत ठीक नहीं है, वो इमरान खान पता नहीं की हो रहा और किसी ने की हो रहा, और वहाँ जो रिगिंग हुई है, धांधली शांतली हुई है ना, उसका वो उन्होंने कहा था जनाब, वो मुतालबा किया था जनाब ये उसका इंक्वायरी वगैरह जो है वो करवाई जाए। ये इसके बावजूद पाकिस्तान पे सरकारी सतह पे कोई प्रेशर नहीं आया इन दोनों मामला पे। और दूसरी वहां वजारत खारजा का बयान तक नहीं आया यार, व्हाइट हाउस का बयान नहीं आया। और दूसरी तरफ ट्रंप साहब जो हैं जिस तरीके से पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार है, एक मरतबा फिर उन्होंने यही बात की है कि जनाब मेरे ख्याल 25वीं दफा एक गल कर देती है उन्होंने कि जनाब मैंने जंग रुकवाई है पाकिस्तान की और इंडिया की, और 5 जहाज गिरे हैं। फिर उन्होंने 5 जहाज, पिछली दफा मोदी साहब को वो इंडियन ही एक जो थे तजियाकार उनका मैं सुन रहा था, वो कह रहा था जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब तो मोदी के लिए लगता है डॉक्टर बने हुए, जैसे डॉक्टर भी डोज देता, एक सुबह एक दोपहर एक शाम। इसी तरह वो कहते हैं ट्रंप साहब जो है ना उन्होंने टाइम मुकर्रर कर लिया हुआ है कि जनाब एक डोज जरूर देनी है मोदी साहब को। डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर पे जो बात की थी, तो अब वही उनके जो महकमा खारजा है उनकी तर्जुमान जो है उन्होंने ये कहा है कि जनाब जुमे वाले दिन जो है वो पाकिस्तान की एक अहम जो रहनुमा है उनके साथ इस हवाले से सालसी के हवाले से बात आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ जनाब बात होगी। यानी वो तो इस हद तक जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और ये कह रहे हैं जनाब इमरान खान के लिए उनके बच्चे पहुंच गए, और बच्चों के कहने पे जनाब वहां जनाब जो है वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देंगे और वो चढ़वा के ले जाएंगे। और ये जो मेरी इतला के मुताबिक तो अभी तक ये फाइनल नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान आना है या नहीं आना। अगर आएंगे तो बस मिलेंगे, मिल के चले जाएंगे। अगर वहां कोई सीधा पतरा हो गया काम कि जनाब को डीलशील का मामला बन गया, उतो कोई यकीन दहानी कोई अपना बजने में क्या बंदा बने तो यार जाके ले जाओ इन्हों थे जाके क्रिक निकलो ये जिन्हें गल् होंद रही है वो शायद अब्बा जी ने गल करना अज नहीं जनाब अब्बा जी इस तरह की गल हो रही है तो देख ली। अगर वो नहीं होंगी तो वो नहीं होंगे मेरी इतला के मुताबिक, जब मैं मेरे हंच है मेरा, चलो इतला नहीं हैगी। अच्छा, दूसरी जो बात यह है कि जो सजाओं वाली बात है ना, ये देखें कि जनाब ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब स्टीरियोटाइप जो है, फार्मूला टाइप जो है वो सजाएं सुनाई गई हैं, सबको 10-10 साल सजा सुना दी। ये किसने कह दिया 10-10 साल सजा सुना दी? किसी ने जजमेंट पढ़ी है? जजमेंट पढ़े बगैर ये तबसरे किए जा रहे हैं। ये 100 सफात पर मुश्तमिल जो सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसकी जजमेंट है। उन्होंने एक एक जो उनके ऊपर इल्जाम था उसके ऊपर जज साहब ने अपनी राय दी है, और बहुत सारे ऐसे इल्जाम हैं जिनसे उनको बरी की है बहुत सारे लोगों को, जिसका जो किरदार था उस किरदार के मुताबिक उन्होंने सजाएं सुनाई है। उसमें कोई दो नंबरी नजर नहीं आ रही उनके फैसले में। और 2 लोग जो हैं उनके ऊपर ये जो बगावत गद्दारी ये वाले तो उन्होंने जो इल्जाम उनकी वजह उनको जो है उन्होंने जो डकैती का इल्जाम होता है आ रहा है, वो थाने में हमला होता है, वो बंदूकें शंदूकें कुछ चीजें चौदह ठाठ होकर जो ले लू गए वहां से, तो उस इल्जाम में उन्हें सजा हुई है। और जो लाहौर वाली जजमेंट है अगर आप उसको पढ़ें
वो अगरचे मेरे ख्याल 42 सफ़ात पर मुश्तमिल है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं उसका एक हिस्सा। तो उसमें चलो वो जो शाह महमूद कुरैशी की बरियत की तो बात छोड़ देना, बाकी जो जिनको सजाएं हुई हैं, जिन लोगों को, जिनमें मियाँ महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं, और भी कुछ लोग जो हैं, 8 लोगों को जो सजाएं हुई हैं, तो उनको अगर आप देखें तो उनको जो बड़े हीनियस क्राइम है ना, संगीन जराइम जो हैं, जो उनके ऊपर चार्जेस थे, उनसे तो उनको बरी कर दिया उन्होंने। ये वो हिस्सा जो है हम एक मरतबा फिर आपको दिखा रहे हैं। ये जनाब जो बरी किया है ना जिन जराइम से, और मैं कह रहा हूँ बड़े जराइम है। एक जनाब उन्होंने किया 121 से, ताज़ीरात पाकिस्तान का जो दफा 121 है वो उससे उन्होंने किया है। 121A से किया है। 121 पता क्या है? उसमें साए मौत है, उम्र कैद भी हो सकती है। ये जंग छेड़ना, हमला करना, ये वो है। और 121A क्या है? 121 है, इसमें भी उम्र कैद या 10 साल तक सजा हो सकती है। ये जंग छेड़ने की साजिश करना, इससे भी बरी की है इन लोगों को। 109 वही जो इमाम पे जनाब वारदात डाली जाए, उससे भी इन्होंने बरी किया है। 131 है, 353 है, और 395 वो डकैती वाले जो मामला थे उसमें इसमें इनको बरी कर दिए। 290 है, 291 है, 186 है, 153 है, 153A है, 153B है, 201 है। ये वाले जो दफात है इनसे बरी किया उनको। ये जो खास तौर पे 121 से, ये बड़ी संगीन नौयत के जुर्म से मुतल्लिका दफात है और साए मौत है इसमें, इससे बरी की है। और फिर उन्होंने जो 505 है ताज़ीरात पाकिस्तान, उसका मुर्तकब करार दिया। जनाब इन्होंने जो ये किया है, क्या कहते हैं उसको, लोगों को एक वर्गलाया इंतशार के लिए और लोगों में नफरत पैदा की, पैगामात ऐसे दिए, ये साबित होता है। और जो उन्हें सजाएं हुई हैं इन लोगों को, वो जो है वो उसके शवाहद मौजूद हैं, शहादतों से पता चलता है। और वो जो है जनाब इनको दिया गया है 120B। एक तो दहशतगर्दी की दफात, वो दहशतगर्दी तो है ही दहशतगर्दी की, उसके तहत 10 साल हुई है। और फिर दूसरी जो 10 साल हुई है वो 120B ताज़ीरात पाकिस्तान की जो है। 120B ये है कि आपने किसी ऐसे जुर्म के इर्तिकाब के लिए साजिश मुजरिमाना की है जिसमें उम्र कैद या मौत की सजा हो, यानी ऐसे जुर्म की साजिश जिसकी सजा जो है, जिसके इर्तिकाब की सजा जो है वो उम्र कैद या सजाए मौत हो, इसमें इन्हें जनाब सजा हुई है। बाकी वो छोटी छोटी सजाएं हैं। 148 में जनाब इनको 3 साल की सजा है, 440 में जनाब इनको फिर 3 साल की सजा है, फिर दफा 44 की खिलाफ वर्दी पे जनाब इनको 1 महीने की सजा है, और 227 जो है उसमें 2 साल की सजा है। जो इसी तरह 337 है, वो लड़ाई जड़ाई जो जख्मी हो जाते हैं, 337F वगैरह, 337 वगैरह, इनमें सजाएं हैं। 2 जो सजाएं हैं ना मेन, वो तो 120B और दूसरा जो है जो इंसानी दहशतगर्दी एक्ट है। ये मैंने पूरी जजमेंट पढ़ी है और उससे ये साबित होता है। अब अगर ये अपील में जाते हैं तो मेरी जो फौजदारी कवानीन को और जो फैसलों को जानने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब ये सजाएं जो है ना, कहते हैं टूट जाएगी, सजा टूट गई, वो कहते हैं हाई कोर्ट से ये टूटती नजर नहीं आ रही। हाँ, इस्तगासा जो अगर कमजोरी दिखा जाए, वो कर जाते हैं ना गड़बड़, तो मिली भगत तो ये जज साहब कहते हैं हाँ जनाब आप ये साबित करें जनाब 120B जो है कि जनाब इन्होंने जो साजिश मुजरिमाना कैसे आप साबित करते हैं, तो उसको पता भी हो, सामने पेपर पड़ा हो ना, फिर वो चालाकी करते हैं और अदालत समझ दे जनाब ये इसके पास कहने कुछ नहीं, वो फाइल फरोलने लग जाएगा। ए बरका पड़ गया, ए इधर गया, ए इधर करता, इंज गिरता, हालांकि वो सामने पड़ा होता है, वो पढ़ना होता है, लेकिन अदालत जो है वो प्रेजुडिस हो जाती है कि जनाब ये तो इनके पास है ही नहीं, कोई सबूत नहीं है, बात कहने को कुछ नहीं है, हालांकि वो फैसले में लिखा होता है। ये जो बातें कर रहे हैं ना जनाब, ये स्टीरियोटाइप फैसला है और एक ही तरह का फैसला है, सबको एक जैसी सजा, ऐसा नहीं है। हर एक का जो जुर्म है उसकी नौयत के हिसाब से ये सजाएं दी गई है। और अगर ऐसे फैसले हों
और इस तरह से आगे जाके जनाब चढ़ के रहे ना, तैयारी करके जावे तो एडी आसानी ने टुरते नहीं है। और फिर जो वो साहब हैं उनके खिलाफ GHQ हमला केस जो है, और मैंने जो कहा वो फैसला करके बैठे हुए हैं जनाब, सुप्रीम कोर्ट तक मामला को लेके जाना है। ये 9 मई वाले जो है, ये जो बरी हो गए ना, इनके खिलाफ भी मेरे ख्याल अपीलें करेंगे। और फिर जनाब जो पिछले साल नवंबर में मैंने अभी जिक्र किया है, जो बुशरा बेगम के हवाले से गैर सियासी खातून है वो कहते हैं, तो उन्होंने जो किया था वहां पे, तो उसमें जनाब जो है साबिक सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके, और जो अली मीन गंडापुर साहब हैं और दीगर मुल्जमान जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जनाब कहते हैं वो जारी हो गए हुए हैं, जारी कर दिए गए हैं। तो वो केस भी यानी अब उसकी समाअत जो है, ट्रायल जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।